हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ एनएमडीसी के बारे में। स्टॉक में कल के सेशन में हम सभी को जैसा कि अनुमान था कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी डिविडेंड के लेकर, और डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है काफ़ी अच्छा खासा। डिविडेंड की बात करूँ तो 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है कंपनी ने, और ये डिविडेंड अराउंड आपका 7% का डिविडेंड हो गया गाइस। बहुत ही शानदार डिविडेंड अनाउंस करा है कंपनी ने। और मैं आपको बता दूं, कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो इस डिविडेंड से पहले थी वो 5.5% पर ईयर की थी, और अब जो बढ़ के मुझे लगता है कहीं ना कहीं 8% की हो जाएगी डिविडेंड यील्ड। कंपनी डिक्लेयर इंटम डिविडेंड ऑफ ₹9 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा। और कंपनी का शेयर की बात करूं तो फ्राइडे के सेशन में ₹146 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाए, 3%। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, थर्सडे के सेशन में मैंने एनएमडीसी पे वीडियो भी बनाई थी जहां पे स्टॉक 140 के अराउंड था। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी करी थी अपनी राय, जहां पे मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक बाय रिकमेंडेशन दी थी पूरे मेटल स्टॉक्स पे। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कवर करा था कि कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल के ग्लोबली दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पूरे मेटल स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और एनएमडीसी जो तीनों ही कवर कर रहे थे, तीनों में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। गाइस, ऐसे में अगर किसी के पास है एनएमडीसी का शेयर या फिर कोई बाय करना चाहता है, तो कोई अगर बाय करना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा, क्या हमें डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे अगर हम मंडे को बाय करते हैं? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करूं तो 146 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, और ₹9 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा कंपनी ने। अगर इसको एडजस्ट करेंगे आप तो ₹154 का शेयर होना चाहिए इस टाइम। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकती है, जिस गैप अप में हमें 2-3 लेवल वॉच करने होंगे। पिछले 2-3 महीनों में कंपनी शेयर जो है इतना रेंज बाउंड हो गया है कि इसका अगर 20 डीएमए और 50 डीएमए, 100 डीएमए, 200 डीएमए, सारे डीएमए भी आप एडजस्ट करोगे तो आपको 155 से 140 के रेंज में 200 डीएमए से लेकर 20 डीएमए मिल जाएंगे। यानी कंपनी का शेयर पिछले 2-3 महीनों से इसी रेंज पे घूमता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं ये ₹9 का डिविडेंड शेयर में एडजस्ट कर देता हूं तो ₹154 का हो जाएगा, और 200 डीएमए जो है वो 154 का ही है। 154.38 के लेवल्स का 200 डीएमए। गाइस, अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो इसमें कहीं ना कहीं एक 165 से लेकर ₹160 की लेवल्स की चाल जो है डायरेक्ट देखने को मिल सकती है, और जिसके बाद शेयर में बड़ी तेजी भी आ सकती है। और हम सभी देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। एनालिस्ट की राय जो आ रही है इन स्टॉक्स पे वो कहीं ना कहीं ये आ रही है, अगर मार्केट रिबाउंड होता है तो इस तेजी में जो मार्केट की तेजी आएगी वहां पे सबसे ज्यादा लीड जो करते हुए दिखेंगे वो मेटल स्टॉक्स ही हैं। गाइस, सुबह सुबह मैंने एक वीडियो शेयर करी थी सेल पे, जहां पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करा था कि सेल्स से जो स्टॉक का मार्केट कैप है वो हाफ है। टाटा स्टील का भी सेम टू सेम आप देखने को मिल रहा है, 1.5 लाख करोड़ का सेल्स आ रही है, जहां पे आपको 1,35,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है। हिंडाल्को की बात करूं तो वहां भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो मेटल स्टॉक्स क्या है, काफी ज्यादा अगर आप देखो तो सस्ते दाम पे मिल रहे हैं आपको वैल्यूएशन वाइज, तो वहां पे एक इन्वेस्टर्स के लिए और एक पोटेंशियल तो बहुत ऊपर तक का बन ही रहा है। ऐसे में एनएमडीसी की बात करूं तो एनएमडीसी ने ₹9 का डिविडेंड अनाउंस करा, जो मैंने आप सभी के साथ बता दिया। और वही क्वेश्चन कि अगर आप मंडे को बाय करते हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं डिविडेंड के लिए? तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। जब तक कंपनी की एक्स डेट ना आ जाए तब तक आपको होल्ड करना होगा वो स्टॉक, अगर आप मंडे को बाय करते हैं तो ये तो एक आपके लिए अपडेट हो गई कि आप अगर मंडे को भी बाय करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ अगर स्टॉक 154 यानी 155 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में 160 के लेवल्स आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और मुझे लगता है और भी तेजी बन सकती है। साथ ही साथ मैं अपनी हर वीडियो में एनएमडीसी में 2-3 चीजें बताता हूं जो इसके ट्रिगर पॉइंट है, जो इसको कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं। स्टॉक में बहुत पोटेंशियल, अगर इसका आप लाइफ टाइम हाई देखोगे तो अराउंड आपको देखने को मिलेगा 500-550 तक शेयर जाता हुआ दिखा था स्टार्टिंग में ही, जब स्टॉक का आईपीओ आया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। इसमें जो है कहीं ना कहीं इसकी डीमर्जर की खबरें हैं, जो इसके आयरन ओर के बिजनेस है उसकी, अगर वैसा होता है तो स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको ₹250 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से डबल हो सकता है ये स्टॉक। और डीमर्जर की जो न्यूज़ है वो तेजी से चल रही है, और
एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अगले 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं डीमर्जर की खबर सामने आती हुई दिखेगी, इस पर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड, अगर इसका आप अपना हाई देखोगे 52 वीक हाई, तो अराउंड आपको 213 रुपीज़ का 52 वीक हाई और 145 पे मिल रहा है ये स्टॉक आपको। नीचे में गाइस पूरी मार्केट की इतनी उठापटक में भी स्टॉक 130 रुपये के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और 140 पे बहुत, जब 18,000 पे निफ्टी थी तभी स्टॉक 140 के लेवल्स पे आ गया था। निफ्टी 17,000 पे आ गई तब भी स्टॉक 130 के नीचे जाता नहीं दिखा, इनफैक्ट अब तो 146 पे और हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि गिरावट मार्केट से पहले मेटल स्टॉक्स में हुई, और अब जो तेजी बनती हुई दिख रही है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट से पहले मेटल स्टॉक्स ही चलते हुए दिखेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन हो तो उसे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, ऐसे होल्ड करने की सलाह होगी। साथ ही साथ कोई फ्रेश एंड लेना चाहता है तो 140 के अराउंड मिले स्टॉक आपको तो बहुत ही अच्छे लेवल्स हो जाएंगे, वो यहाँ से 3-4% के नीचे के करीब के मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। 130 का आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल बायर हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर, मुझे लगता है 130 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, और आपको एक लेवल मिल रहा है 10 रुपये की रिस्क से आपको ऊपर में 50 से 60 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है। तो आप यहाँ पे जरूर बाय करके चले। NMDC शेयर में मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन है। डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं आप जरूर बाय करें, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा ये स्टॉक कब तक, जब तक कि एक्स डेट ना आ जाए। स्टॉक में गिरावट गाइस जब से आ रही है, जब से ऑफर फोर सेल आया, OFS आया था स्टॉक का 165 पे, स्टॉक ट्रेड करता था 175 पे, और उस OFS के बाद से स्टॉक में कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे आ गया। मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी ने बेस बनाया है शेयर ने, और यहाँ से बाउंस बैक देने के लिए तैयार है ये स्टॉक। तो ये मेरी वीडियो NMDC शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।